हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मिसलेनियस इन्फो। दिस इज़ रिया। इंग्लिश ग्रामर कभी भी आपके लिए फ्रस्ट्रेटिंग नहीं होगी यदि आप उसे फ़न और इजी वे में पढ़ते हैं। इस वीडियो में मैं इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस को। इस टेंस को समझना इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। वीडियो के एंड तक आप बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे कि कैसे और कहाँ इस टेंस को यूज़ करें। वेल, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेसन। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम भूतकाल की ऐसी सिचुएशन या एक्शन की बात कर रहे हैं जो दूसरी एक्शन या सिचुएशन के पहले प्रोग्रेस में थी। फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक्स कि इसके टेंस को कहाँ और कैसे यूज़ करें और इसका स्ट्रक्चर क्या है। अगर हम हिंदी के वाक्यों की बात करें तो ऐसे वाक्य जिनमें कोई समय बता के, कोई काम बता के कि किस समय से वो हो रहा है और लास्ट में रहा था, रहे थे, रही थे, इस तरह से कुछ आता है, तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस होता है, जिसमें हम हैड बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं। उसके बाद हम सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाते हैं तो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहलाती है। अब बात करें अगर हम सिंस और फॉर की, तो मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोज़ में सिंस और फॉर के बारे में बता चुकी हूँ, बट फिर भी मैं इसमें थोड़ा सा बता देती हूँ। सिंस का यूज़ हम कब करते हैं, जब किसी निश्चित समय के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, कोई एग्जैक्ट टाइम हमें पता होता है, चाहे वो समय का नाम हो, साल का नाम हो, मंथ का नाम हो, कोई डे हो या डेट हो, तो एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। और फॉर का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम बतानी हो, जैसे साल से, दिन से, मिनट से। तो होप आपको ये सिंस और फॉर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम समझते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से बनाया जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में। उसके लिए स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर। देखिए, हैड बीन इज़ ईजी फॉर एनी सब्जेक्ट इन पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस जैसा नहीं है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको हैज़ बीन यूज़ करना है, अगर प्लूरल है तो आपको हैव बीन यूज़ करना है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, आपको यूज़ करना है हैड बीन उसके साथ। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। वह सुबह से कपड़े धो रहा था। ही हैड बीन वॉशिंग क्लोथ सिंस मॉर्निंग। ऊपर स्ट्रक्चर को देखिए आप। हिंदी के वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थे आ रहा है, और उससे पहले अगर किसी काम को करने का समय बताया हुआ है तो वो होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का सेंटेंस। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि किस तरह से पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के सेंटेंस को पहचाना जाता है। अब हम इसके स्ट्रक्चर को यूज़ करके सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। वह सुबह से कपड़े धो रहा था। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वह मतलब ही हमारा सब्जेक्ट है। और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं तो सब्जेक्ट के बाद हैड बीन यूज़ करना होता है, तो ही हैड बीन। अब यूज़ करनी है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखें कि वर्ब क्या है। हिंदी के वाक्य में क्रिया क्या दिख रही है हमें, कपड़े धोना। तो धोने के लिए हम वॉश यूज़ करते हैं, यूज़ करना है हमें यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, तो वॉश में आईएनजी लगाएंगे तो वो हो जाएगा वॉशिंग। तो ही हैड बीन वॉशिंग क्लोथ्स। क्लोथ्स क्या है, कपड़े। तो ये ऑब्जेक्ट है आपका कि वो क्या धो रहा है, कपड़े। तो ही हैड बीन वॉशिंग क्लोथ्स। अब बात करते हैं समय की। तो कब से धो रहा है, सुबह से धो रहा है, तो सिंस मॉर्निंग। इस तरह से आपका ये सेंटेंस इंग्लिश में आपने ईजिली ट्रांसलेट कर लिया। ही हैड बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वह वहाँ 5 साल से रह रही थी। शी हैड बीन लिविंग देयर फॉर 5 ईयर्स। अब इसे तो आपने ईजिली ट्रांसलेट कर लिया होगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे फॉर की बात करती हूँ। तो फॉर का यूज़ हमने क्यों किया है, अभी हम थोड़ी देर पहले समझे थे इस चीज़ को कि फॉर का यूज़ हम करते हैं कब, जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम बतानी होती है, जैसे साल से, दिन से, मिनट से, इस तरह से कुछ आता है। तो अगर हमें एग्जैक्ट टाइम पता होता कि किस ईयर में, तो वहाँ हम सिंस का यूज़ करते। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बस बता दिया गया है कि 5 साल से, तो हमने यूज़ किया है फॉर 5 ईयर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मैं सुबह 5 बजे से पढ़ रही थी। आई हैड बीन स्टडिंग सिंस 5 o'clock। पढ़ने के लिए हम स्टडी यूज़ करते हैं, तो फोर्थ फॉर्म हमने यहाँ आईएनजी लगा के स्टडिंग बना ली है। आई हैड बीन स्टडिंग। अब सिंस का यूज़ क्यों किया है, क्योंकि हमें इस वाक्य में जो एग्जैक्ट टाइम है, निश्चित समय है, वो हमें पता लग रहा है कि वो क्या है, वो सुबह 5 बजे से है, तो इसलिए हमने यहाँ पे सिंस का यूज़ किया है। ये थे पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस, मतलब सकारात्मक वाक्य। अब देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस, और नेगेटिव के बाद हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस मतलब नकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट
हैड नॉट बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर। जैसे अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था सेम वैसा है, बस यहाँ थर्ड नंबर पे हैड के बाद हमने नॉट यूज़ करना होता है। वह सुबह से कपड़े नहीं धो रहा था। ही हैड नॉट बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैं सुबह 5 बजे से पढ़ाई नहीं कर रही थी। आई हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस 5 o'clock। तो ये थे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हम सबसे पहले सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखेंगे। इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है जो है हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर। ऐसे हिंदी के वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं, जिनका जवाब हम हाँ या ना में देते हैं, वो होते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव। क्या वह सुबह से कपड़े धो रहा था? तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले देखिए हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो यहाँ पे हम हैड यूज़ करेंगे, फिर आएगा सब्जेक्ट ही, फिर बीन, फिर धोने के लिए कपड़े धो रहा था, तो धोने के लिए वॉशिंग, वो जो कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, तो हैड ही बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग। ऑब्जेक्ट क्लोथ्स है, उसके बाद सिंस या फॉर, और फिर जो समय है वो आता है। अब बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। मैंने हर वीडियो में बताया है कि सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और डबल इंट्रोगेटिव क्या होते हैं। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मतलब ऐसे हिंदी के वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द कब, क्या, क्यों, कैसे बीच में आते हैं, वो होते हैं डबल इंट्रोगेटिव। इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह होता है, यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट, बीन और एज इट इज़। जैसे वह सुबह से कपड़े क्यों धो रहा था, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्यों के लिए हम वाई यूज़ करेंगे। इंग्लिश में ट्रांसलेट जब करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बीन, फिर जो आपका ऑब्जेक्ट है और सिंस फॉर। वाई हैड ही बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग। और अगर आपका सेंटेंस इस तरह होता है कि सुबह से कपड़े कौन धो रहा था, तब यहाँ पे कौन के लिए हम हु यूज़ करेंगे, तो हु हैड बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग। होप आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा, उससे आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।